सोचो सोनम को अगर इस बात का एहसास होता कि ये आदमी डेंजर है, राजा, इसको कुछ हो गया तो मेरे पूरा खानदान को खत्म करवा डालेगा, ये वो हाथ ही नहीं लगाती। उसको पता था सज्जन सीधा लड़का है बेचारा, ना भी सीधा क्या कि तुमको कोई हनीमून के बहाने ले आके मेघालय में मार के चला है। इसलिए मैं हमेशा तुम लोगों से कहता हूँ कि युद्ध हो ना हो, युद्ध की तैयारी कर। अब तो माया इतनी स्ट्रांग हो गई है। 1960 माया थी ही नहीं, 70 में माया थी ही नहीं, 80 में माया थी ही नहीं। अब कैपिटलिज्म एक बड़ी मजबूत अवस्था में पहुंच गया है। आज के डेट में समाज में 90% लोग ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। 90%। उसकी वजह क्या है? पूंजीवाद का विकास। अब अपने घरों में अपने बुजुर्गों से पूछो, डिस्ट्रैक्शन के लिए बाहर कुछ होना तो चाहिए। जब बाहर सिर्फ पार्ले जी का बिस्किट है, जब 1970 में सबसे बड़ी तमन्ना है पार्ले जी का बिस्किट, तो कहां मन भटकेगा? संभावना ही नहीं। लेकिन आज पार्ले जी तो पता नहीं कहां गायब हो गया। एक मूवी आई थी वेलकम, उसमें जो है नाना पाटेकर ने, शेट्टी ने उनका नाम लिया है कि भाई आजकल तो पार बिस्किट को भी जी कहते हैं। नाम सीधे सीधे नहीं लिया। आप तो फिर भी डॉक्टर है। हमारे माँ बाप कहते हैं सिर्फ पढ़ाई करो, बस सिर्फ पढ़ाई करो भैया, बस पढ़ो, 28 घंटे पढ़ो, 28 घंटे पढ़ो, सिर्फ पढ़ते रहो। कमजोर हो जाएगा आपका बच्चा। ये 1 अरब 50 करोड़ की भीड़ में मार डालेंगे लोग, उसे खा जाएंगे। सोचो सोनम को अगर इस बात का एहसास होता कि ये आदमी डेंजर है, राजा, इसको कुछ हो गया तो मेरे पूरा खानदान को खत्म करवा डालेगा, ये इसके जाने के बाद पता नहीं क्या होगा मेरे और मेरे परिवार का, वो हाथ ही नहीं लगाती। उसको पता था सज्जन सीधा लड़का है बेचारा, इतना भी सीधा क्या कि तुमको कोई हनीमून के बहाने ले आके मेघालय में मार के चला है। ये सिधाई किस काम की है बताओ मुझे जरा। मतलब इस सिधाई का क्या प्रयोजन है? इसलिए मैं कृष्ण की अहिंसा में विश्वास रखता हूं। मेरा भी अहिंसा में विश्वास है, पर कृष्ण की कि 2 गाली 100 क्रॉस नहीं होना चाहिए। 2 कृष्ण। अब आप देख लो कि आपके जीवन में तीनों में से क्या है। कुछ लोग के जीवन में सिर्फ किताब है, तो ज्ञान तो बहुत हो गया, व्यक्तित्व तो माइनस में है। इंटरव्यू दे रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे, कहीं कुछ कह ही नहीं पा रहे, अपनी बात किसी से शेयर ही नहीं कर पा रहे। बीएससी एमएससी करने के बाद 50 लोगों के सामने खड़े होकर बोल नहीं पा रहे। क्या फायदा इस शिक्षा का? क्या फायदा इस एजुकेशन का? मन का काम कहां है? चिंतन करने में। चिंता नहीं, चिंतन कि यार ये मॉडर्न पॉलिटी का जन्म कैसे हुआ, पार्लियामेंट कैसे पैदा हो गया यार, ये मॉडर्न एजुकेशन क्या है भाई, ये मॉडर्न सोसाइटी क्या है। देखो भैया, आप सबको पता है कि मैं पढ़ाता नहीं और मैं पढ़ाना चाहता भी नहीं। मेरे गुरु हैं कबीर दास जी, वो खुद कभी नहीं पढ़े। मैं सोचना सिखाना चाहता। तो मन का काम है चिंतन, शरीर का काम है श्रम। जितना मेहनत शरीर से करोगे उतनी शरीर चमकती चली जाएगी। जितना मन शरीर से मेहनत करोगे उतनी शरीर चमकती चली जाएगी। और जितना मन से चिंतन करोगे उतना समझ बढ़ती चली। और समझ भी ताकत है। चिंतन तुम्हारे समझ को विकसित करेगा, श्रम तुम्हारे शरीर की ताकत को बढ़ाएगा। और आत्मा का काम है इस शक्ति का आनंद लेना, मानसिक और शारीरिक। वो तो दृष्टा की तरह देखती रहती है बस। भाई तुम्हारे सामने अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, सोचो 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। 241 लोगों का हिल गए भाई साहब, 2 दिन से कुछ नहीं कर पाए। इतना दुख हुआ। ठीक है, हमारे घर से नहीं थे, हमारे रिश्तेदार नहीं थे, हमारे परिचित नहीं थे, लेकिन दुख बहुत हुआ। वो बेचारे डॉक्टर लड़के, किसी के तो बेटे रहे ही होंगे ना, वो पूरा परिवार, वो पायलट के पिताजी को रोते हुए देखा, बड़ा अजीब सा लगा। तो ये जो जीवन, ये रास्ता मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं हमेशा तुम लोगों से कहता हूं कि युद्ध हो ना हो, युद्ध की तैयारी करते रहो। मन से, तन से, आत्मा से, बांसुरी और चक्र और गीता। सोचो कृष्ण से 3 चीजें जुड़ी हुई हैं। और इस दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है, ये दूसरे पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। पहला पॉइंट ये है कि आपको एक आदमी चाहिए दुनिया में जो इस जीवन रूपी महाभारत से आपको बचा सके। लड़ाई तो चलेगी और चलनी भी चाहिए, लड़ाई तो चलेगी और चलनी भी चाहिए। अगर लड़ाई खत्म हो गई तो आप मर गए।
तभी तो उस लाइन को मैं बार बार दोहराता हूं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा और या फिर रण से भागे होंगे। अपेंडिक्स, साइंस में पढ़ोगे अपेंडिक्स। और जब मानव ने कच्चा मांस खाना छोड़ा तो इस अंग की उपयोगिता खत्म हो गई, लेकिन अगर बढ़ जाए तो परेशान बहुत करती है। अगर आप अपने शरीर से काम नहीं लोगे ना, ये पूरा शरीर अपेंडिक्स हो जाएगा पूरा। अब मेहनत इस दुनिया में सभी करते हैं, सब मेहनत करते हैं, चाहे रो के करते हैं चाहे हंस के करते हैं। अब जिसको शुगर है, डायबिटीज, वो चाहे जितना पैसा रखे हो उसको मेहनत करनी ही है, कोई दवा ही नहीं है। जिसको मेहनत शुगर है, और भगवान की बड़ी अजीब लीला है कि जिनके पास पैसा है सबसे ज्यादा उन्हीं को शुगर है। गजब लीला है उसकी। मेहनत तो सबको करनी है, चाहे रो के करो। अब जिसके पास शुगर है उसको करनी है, नहीं तो शुगर पूरे बॉडी को खा जाएगी, नपुंसक बना देगी, जीवन का सारा रस छीन लेगी। कुछ लोग हैं जो हंस के श्रम करते हैं, एपीजे कलाम साहब, राम मनोहर लोहिया जी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों ने अथक परिश्रम किया है, श्रम किया है और मजा लेके किया है। भगवान कृष्ण तो पहली चीज कि आप गुरु, जैसे मैंने कहा ना कबीरदास जी, भगवान, मैं कहीं भी फंसा, किसी भी सिद्धांत में फंसा, मैंने तुरंत कबीरदास जी को देखा कि इस मुद्दे पे इन्होंने क्या कहा है। और दूसरी बात समझ, अगर आपके अंदर समझ पैदा हो गई तो आप समझ लेना इस जिंदगी की 90% चुनौतियां खत्म हो गई। 90% कैसे? आपको समाज में सम्मान चाहिए, आपको समाज में प्रेम चाहिए, आपको धन कमाना है, पैसा चाहिए, तो एक तो है कि आप लोगों से गिड़गिड़ाओ और आप लोगों से कहो कि भैया जो सम्मान देता है उसी को सम्मान मिलता है। एक तो ये रास्ता है कि भैया जो सम्मान देता है ना उसको भी भैया सम्मान मिलता है। ये गलत रास्ता है। सबसे सही रास्ता है शक्ति का रास्ता। देखो मई जून की दोपहर चल रही है और जो सूरज से बदतमीजी कर रहे हैं कि हम तो दोपहर में भी निकलेंगे, जान ले रहा लोगों की। चंद्रमा की रोशनी में कोई कितनी देर बैठा रहे, इसीलिए लोग चंद्रमा का लोड नहीं लेते। शक्ति है, सम्मान भी आएगा, प्रेम भी आएगा, पैसा भी आएगा। तो जब समझ पैदा हो गई कि भाई साहब यही जरूरी है तो सारी ताकत लगा दो। क्यों डिस्ट्रैक्ट करना अपने आप को? जब दिखाई पड़ गया कि शक्ति साक्षात दिखाई पड़ रहा है, सूरज को हटा दो, धरती से जीवन खत्म, तो सूरज भगवान है। कोई प्रेम में सूरज को भगवान थोड़ी कहता है। पटना, दिल्ली, इलाहाबाद 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। भाई तैयारी मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 2 साल। 1 साल आप कोचिंग करते हो, 1 साल आप प्रैक्टिस करते हो। और आजकल तो लड़के बहुत अलर्ट हो गए, 11 से ही तैयारी शुरू कर दे रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। 18 साल मिनिमम उम्र है तैयारी शुरू करने की, मैक्सिमम 30 साल। 2 अटेम्प्ट बचेगा, दे लीजिए। लेकिन 18 साल एकदम सही उम्र है आईएएस की तैयारी, सिविल सर्विस की तैयारी करने की, एकदम सही। 18 साल में कोचिंग कर ली, 19 साल से लेकर 20 साल तक प्रैक्टिस कर लिया और 21 साल में पहला अटेम्प्ट ले आके दे दिया। हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो एमए करना है, पीएचडी करना है, एमबीए करना है, जर्नलिज्म करना है, रुकना नहीं है। पहला अटेम्प्ट जहां दिया, और पहला अटेम्प्ट बहुत सीरियस अटेम्प्ट देना है। पहला अटेम्प्ट मजाक में अटेम्प्ट नहीं देना है कि मजाक में दे रहे हैं, अरे भैया पापा कहे थे कि एक बार दे के देख लो, पापा कहेंगे एक बार शादी करके भी देख लो। मजाक नहीं है चीजें। अब पापा को नहीं पता है, नहीं अनुभव इस चीज के बारे में, तो कह दिया उन्होंने कि भाई एक बार दे के देख लो। उनका कहने का गंतव्य ये है, मतलब ये है कि देने की कोशिश करोगे तो ऊर्जा पैदा हो जाएगी, पढ़ोगे बैठ के। अब जीवन जीने के 3 तरीके हैं। एक तो बुद्ध का तरीका है कि घर बार छोड़ दो भैया, बाहर निकल जाओ, त्याग दो। हालांकि बुद्ध इस बात को बाद में खंडन करते हैं। एक तरह का कबीर का है कि नहीं, संसार में रहो, काम धंधा करो, परिवार बच्चा रखो और जियो। एक तरीका है कृष्ण का, यह तरीका सबसे प्रिय तरीका है। बोला बांसुरी लेके घूमो, ममता इतनी रखो कि अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे, कुत्ता गाली सिर्फ एक ही वजह से है, बिना मतलब भौंकता है। आजकल तो कुत्ते पैसा पाते हैं इसलिए भौंकते हैं। आजकल के कुत्तों का भौंकना बुरा नहीं है, आजकल के कुत्तों का भौंकना अच्छा है, पैसा मिलता है। बड़ी सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टीम है अच्छी अच्छी, वो पैसा देते हैं कि लो फलाने आदमी को गाली दो।
तो सोचो कुत्ते पहले बिना मतलब भौंकते थे, अब जब भौंकने के लिए ब्रेड मिलने लगे, ये ले मालिक बोले भौंकना है,